जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप DFCCIL की परीक्षा देने वाले हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने 40 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है। यहां पर बताना है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन सबसे अधिक है। दूसरा प्रश्न है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? पटना, हाजीपुर, गया या फिर झारखंड। तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय जो हो जाएगा ये कहां पर है? तो सही उत्तर होगा हाजीपुर में। कहां पर? तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। तीसरा प्रश्न है, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहां अवस्थित है? कर्नाटक, कानपुर, बेंगलोर या फिर मध्य प्रदेश। तो पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट ये बेंगलोर में है। कहां पर है? तो बेंगलोर में है पहिए और एक्सल बनाने वाले यूनिट। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से वीडियो को जरूर लाइक करें। विश्वास रखिएगा यहां से प्रश्न बनेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम अंत तक आपके लिए काम कर सकें। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। कौन? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। पांचवा प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विलियम डिरजियो, राजा राम मोहन राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था हेनरी विलियम डिरजियो के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विलियम डिरजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। छठवां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? पेट्रोलियम, कोयला, एल्युमिनियम या फिर कागज। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? सही उत्तर होगा कोयला के लिए। किसके लिए? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? तो कोयला के लिए। सातवां प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है? तो भारत और म्यांमार को। किसको? तो पाक जलडमरू मध्य यहाँ पर ये नहीं होगा। कौन सा होगा? तो पाक जलडमरू मध्य अलग करता है भारत और श्रीलंका को। पाक को देख करके पाकिस्तान मत लगा देना, याद रखिएगा। पाक जलडमरू मध्य अलग करता है भारत और श्रीलंका को। आठवां प्रश्न है, कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? मार्मोगांव, कोचीन, मंगलौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? सही उत्तर इसका होगा मंगलौर से। कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क मंगलौर से निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे की मुख्य सुरक्षा एजेंसी का नाम बताइए। आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनसीसी। तो आसान प्रश्न है, कोई गलत करेगा नहीं। सही उत्तर आरपीएफ होगा। क्या? तो आरपीएफ हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ है? चलना, मुड़ना, रुकना या फिर आगे बढ़ना। तो लाल बत्ती का जो अर्थ है, आसान प्रश्न है, कोई नहीं गलत करेगा। सही उत्तर जाएगा रुकना के साथ। क्या होगा? जब आपको लाल बत्ती दिखती है तो इसका मतलब होता है कि आप ठहरिए। अगला है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया में पूछा गया है, याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में जो स्थान है ये कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। पहले पर कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। दूसरे पर भारत है। अगला है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय पूछा गया है। नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो कौन सा राजवंश था? सही उत्तर होगा नंद वंश। क्या? तो नंद वंश इसका राइट आंसर होगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो नंद वंश का। अगला है, प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान पूछा गया है। बिहार, उड़ीसा, तत्कालीन बंगाल या फिर असम में। तो
कमेंट करते रहें, कमेंट में आप लोग कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, याद रखें कमेंट जरूर करते रहना है। पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का जो युद्ध मैदान है इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्कालिक बंगाल। क्या? तो प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो तात्कालिक बंगाल होगा। पूछा जाए प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1757 में। कब? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और सरस्वती, सरस्वती और अलकनंदा। तो गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? सही उत्तर इसका होगा गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी और अलकनंदा इसका राइट आंसर होगा। गंगा नदी के प्रमुख स्रोत हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी का प्रमुख स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा। 15 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ये भी पूछेगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816, 1820, 1828 या फिर 1830 में। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। कब? तो 1828 सही उत्तर होगा। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 16 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? 1664 में, 1680 में, 1656 में या फिर 1660 में? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। कब? तो 1664 में। अगला प्रश्न है, 1953 में पहला पिछड़ा आयोग की किसकी अध्यक्षता में नियुक्ति की गई? 1953 में पहला पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना है, पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में की गई? 1953 में किया गया था पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? काका कालेलकर, बीपी मंडल, बीपी सिंह, पीबी नरसिम्हा राव। तो सही उत्तर हो जाएगा काका कालेलकर होगा। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, रिएक्टर पैमाना, वोल्ट पैमाना, इनमें से कोई नहीं। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को रिएक्टर पैमाना कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजी। क्या? तो सिस्मोलॉजी। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या? तो पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। 20 नंबर प्रश्न है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब तापमान या फिर उच्च तापमान? चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात आता है किसके कारण? तो जब निम्न दाब होता है तभी चक्रवात आता है। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर लखनऊ? और आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस किस का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है और किन किन को समस्या आ रही है। अगर समस्या आ रही होगी तो कमेंट करना, एक वीडियो हम बता लेकर के आएंगे और आप सभी को बता देंगे किस प्रकार का आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर लखनऊ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किसे? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। 23 नंबर प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी है? 43 मीटर, 43 मीटर या दिया हुआ है 4 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कितना कितना है? 1.4
3m हो जाएगा, 2.43m, 3.43m या फिर 4m। तो रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप कई दिन से पढ़ते आ रहे हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई होती है कितनी, तो 1.43m हो जाएगा। कितना, तो 1.43m इसका सही उत्तर होगा। अगला है, रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है, बिजली, भाप, पेट्रोल या फिर डीजल। तो सही उत्तर होगा डीजल, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो रेलवे इंजन की प्रमुख शक्ति का जो स्रोत है ये डीजल है। क्या है, तो डीजल है। अगला है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खान करामानी, सुलेमान करामानी, ताज खान करामानी या फिर शेर शाह। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक जो था, सही उत्तर जाएगा दाऊद खान करामानी, इसका राइट आंसर होगा। क्या, तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खान करामानी हो जाएगा। अगला है, अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई। सरस्वती भारती अन्वेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका की तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई। सही उत्तर इसका होगा, क्या हो जाएगा, तो अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई। तो इसका सही उत्तर होगा भारती। अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई, तो भारतीय नाम से। अगला है कि समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। तो किस समूह के जो पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। सही उत्तर होगा थैलोफाइटा। किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो थैलोफाइटा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, उसके पैरों के आगे, उसके शरीर के मध्य, उसके पैरों के पीछे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है ये कहां पर होता है, तो शरीर के मध्य में होगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र शरीर के मध्य होता है। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, सफेद, नीला, काला या फिर पीला। तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, सफेद, नीला, काला या फिर पीला। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बाह्य अंतरिक्ष केंद्र में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा। सही उत्तर इसका काला होगा। क्या, तो काला हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, एक्जिमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन है, माइकोबैक्टीरियम, एस्पेरजिलस, रैबिडोवायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक्जिमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक हो जाएगा क्या होगा, तो माइकोबैक्टीरियम होगा। क्या, तो माइक्रोबैक्टीरियम इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वह अम्ल जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, एक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से दोनों। तो वह अम्ल जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के अम्ल में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। लैक्टिक अम्ल कहां मिलता है, तो दूध में मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक पूछा गया है परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु त्रिज्या है सबसे अधिक होती है लिथियम की। किसकी, तो परमाणु त्रिज्या लिथियम की सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या अर्थ होता है, यात्री सेवाएं, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सामान की लोडिंग, ट्रैक का निरीक्षण। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है, तो ट्रेन की गति का नियंत्रण करना। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है, तो ट्रेन की गति को नियंत्रण करना। अगला है, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है, कुंडी, लिंक, बफर या फिर हुक। तो गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है, सही उत्तर होगा हुक कहते हैं। क्या, तो गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला जो उपकरण है इसको हुक कहेंगे। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बगीचा, तालाब, झील या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताना है कि निम्नलिखित में से क्या जो है कृत्रिम तंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो बगीचा हो जाएगा। क्या होगा, तो बगीचा होगा। बायोगैस के मुख्य घटक हैं हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। तो बायोगैस के मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है ये मीथेन है। क्या है, तो मीथेन है। आपको कमेंट करके बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, किसका, तो एलपीजी का बताना है। अगला है, रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है, वसा एसिड, ग्लाइकोल, फास्फोरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रसायन शास्त्र में साबुन किसका जो है लवण है, तो वसा एसिड होगा। क्या, तो वसा एसिड राइट आंसर होगा। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है।
यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? शिलांग, दार्जिलिंग, लेह या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा लेह। किसे? तो लेह राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमीनो। क्या होगा? तो मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किसके कारण होती है, किस यौगिक के कारण होती है? तो अमीनो क्या हो जाएगा? तो अमीनो यौगिक हो जाएगा। क्या? तो अमीनो यौगिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना है कितना स्कोर आप कर पाए। 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताना है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? महासीर मछली, एशियाई मछली, एशियाई हाथी या फिर कसूरी मृग, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो ये एशियाई हाथी का है। किसका है? तो एशियाई हाथी। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथी हो जाएगा। दोस्तों 40 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।